विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना है। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर, और वो जाके बोलेंगे क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उससे भारत का क्या होगा फायदा? अरे वो इनकी पार्टी से उनकी पार्टी में आ गए, अनिल यादव भी उनसे प्रताड़ित है। दूसरी चीज, अभी आपने बोला इलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी में। आप इलेक्शन के चक्कर में तो कर्नाटक एक जो वहां पे जो राहुल गांधी जी सीट में लड़ रहे थे वायनाड में, वहां पे उनके खिलाफ लड़ रहे हो, यहाँ पे उनकी भक्ति के गीत गाए जा रहे हो। ये दोगलापन कहां से लाते हो? हम 50 साल से कर रहे हैं। ये हम 50 साल से कर रहे हैं। केरल में इनको निपटा रहे हो, और यहाँ अनिल यादव के साथ गीत गा रहे हो। प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे समर्थन करके। साल से कर रहे हैं। नहीं प्रधानमंत्री इन्हीं का बनवाएंगे केंद्र में, अंत में देखना। थोड़ा सा प्रधानमंत्री कांग्रेस का पिछली 3 बारी से तो आ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री केरला में ये नहीं आने दे रहे हैं, और बातें बड़ी बड़ी यहाँ पर हाँक रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। लेकिन 11 साल में कांग्रेस में तब्दीली जो मैंने देखी है, और इसके ऊपर मैं जरूर आप लोगों की राय चाहूंगा। कांग्रेस में बड़ी अच्छी बात करी कन्हैया कुमार की, कांग्रेस में तब्दीली आई है बीते 11 साल के अंदर। अब कांग्रेस के अंदर कन्हैया कुमार सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जयराम रमेश साहब के शब्द हैं जब भारत जोड़ो यात्रा में। और सोचिए, आज गुलाम नबी आजाद बाहर हैं कांग्रेस से, और कन्हैया कुमार कांग्रेस का पोस्टर बॉय है, तो ये कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पॉइंट नंबर 2 जो कि मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस इस देश के लिए एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की इथॉस के साथ बंधी हुई पार्टी है, लेकिन बीते 11 साल में कांग्रेस ने उस इथॉस को छोड़ा है। कांग्रेस नहीं, अच्छा, कांग्रेस में पहले कब स्लीपर सेल होता था? कांग्रेस में आज से पहले कब स्लीपर सेल की बात कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने बोली थी? बताइए मुझे, कब बोली थी? अरे तो समय समय पे स्टेटमेंट चेंज होते हैं, तो फिर इथॉस बदल गए ना। अच्छा, मोदी जी से पहले घोड़े होते थे, कब बारात वाले घोड़े होते थे, कब डरबी घोड़े होते थे? कांग्रेस में कार्यकर्ता सुने थे, घोड़े तो नहीं सुने थे। कहां से आगे घोड़े? इथॉस की बताता हूं मैं बात। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पढ़ लिख कर आता हूं और सोच समझ के बोलता हूं। कांग्रेस में बदलाव आया है, कांग्रेस में बदलाव आया है, और वो कांग्रेस को तय करना है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तय करना है कि वो बदलाव किस चीज के लिए है। ओके, और ये देश की सरकारों में, और इस देश में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब ये देश जो है, और मैं क्योंकि बदलावों की बात कर रहा हूं 11 वर्षों के अंदर, इस देश में बड़ा बदलाव यह है कि अब ये राष्ट्रभक्ति के नाम पर सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं देखता, ये देश की सेना को भी देखता है। राष्ट्रभक्ति के नाम पर सिर्फ हॉकी के मैच को नहीं देखा जाता, देश को भी देखा जाता है। यह बदलाव आया है, और न्यू इंडिया का यह सबसे बड़ा बदलाव है जो मुझे आज की युवा पीढ़ी में दिखाई देता है। वो रिलेशनशिप से जरूर सिचुएशनशिप की तरफ चले गए हैं, वो बेंचिंग और ब्रेड क्रम्बिंग की तरफ चले गए हैं, लेकिन उनकी रगों में मां भारती का खून है, और वो खून धधकता है, जब पाकिस्तान हम पे अटैक करता है। मुझे वो दौर याद है जब पाकिस्तान ने हमारे घर के अंदर घुस के हमारे निहत्थे लोगों को मुंबई में मारा। मैं रिपोर्टिंग करता था, और मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कलेजे फट गए थे उस घटना को देखकर। और मैंने वो दौर भी देखा है जब यहां की सरकार, भारत की सरकार, कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही थी, एक एक्शन नहीं लिया था कांग्रेस की सरकार ने। और बाकायदा, एक सेकंड सुनना पड़ेगा जी पूरा। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा कि वो हमारी एक गलती थी। बराक ओबामा ने लिखा, चंद मुसलमान वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कार्रवाई नहीं करी। मैं नहीं कह रहा, बराक ओबामा ने लिखा। उदित राज हैं जिन्होंने बोला शशि थरूर बीजेपी के चीफ स्पोक्सपर्सन बन गए हैं, यानी सुपर स्पोक्सपर्सन बन गए हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, वो क्या कही है सुनिए उदित राज को। उदित राज कौन सा युग वापस लाना चाहते हैं इस देश के अंदर, जरा सुनिए। नेपाल का भी इज्जत इंडिया के मुकाबले में अमेरिका में कहीं ज़्यादा है। क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी और पहले के हमारे फॉरेन पॉलिसी, उस पर लौट के आना चाहिए, वरना दुनिया में हम अलग थलग हो गए। नेहरू जी की पॉलिसी पे वापस आना पड़ेगा। एक सेकंड, अजय लोग, नेहरू जी की पॉलिसी में लौट के आना चाहिए। अक्साई चीन की जगह पूरा का पूरा सियाचिन उठा के दे दीजिए चाइना को। भाई, आप कहते हैं कि हमारी पार्टी का मामला है, हम डील कर लेंगे। आपसे अपनी पार्टी डील नहीं होती और आप देश डील करने की बात करते हो। दूसरा, एक परसेप्शन होता है, अब बुरा मत मानिएगा। अब इस देश में किसी को बोला जाता है मंद बुद्धि पप्पू, तो परसेप्शन है।
तो उसमें हम क्या करेंगे? और जुमलेबाज भी बोला जाता है किसी को, आपकी अपनी हरकतों से जुमलेबाज हुआ भी ना बोला भाई, जाता है किसी को, आपकी हम अपनी क्या हरकतों करेंगे से इसमें? हुआ। कन्हैया के मतलब बारे में जुमलेबाज भी नक्सल बोला जाता है किसी को, कन्हैया फेंकू भी के बोला बारे में जाता है, नक्सल परसेप्शन कैसे फेंकू भी हुआ? बोला जाता है किसी बिहार को, में तो बिहार क्या में करेंगे? बिहार में बोलते भारत लोग, माला क्या प्रोजेक्ट बन कपड़े बदलने वाला ही इसने- बोलते हैं, इसने 15 लाख उस- का सूट इसने पहनने उस- वाला ही बोलते हैं, क्या कर लो? अरे भाई, इसने उस हाईवे का विरोध कर दिया कि यहाँ बिहार में हाईवे नहीं बनना चाहिए। क्यों? ये हमारा पानी लेने आ रहा है। हाईवे का विरोध कौन करता है? नक्सली ना करता है। वैसे आप कन्हैया कांग्रेस कुमार पार्टी का में- एक फायदा तो हुआ नहीं आपकी पार्टी को। Perception है। कन्हैया कुमार कह रहे हैं बिहार के अंदर सड़कों का जाल बन रहा है क्योंकि पानी चुराना चाहते हैं। पानी ये चुराना लोग। चाहते हैं। मतलब ये क्या सोचिए, लॉजिक है इनका? मतलब और इसका ये देश मतलब तो है संभालेंगे। कि कांग्रेस और राजद की सरकार आएगी जो बनी बनाई सड़कें वो खोद देगी, बोले कि पानी ले जाएंगे बिहार के अंदर। साहब ये मैं इनके बिल्कुल आपको भारतीय मौका दूंगा। जनता पार्टी के एक नेता ने हमारी बहन सोफिया कुरैशी को आतंकियों की गलत बहन बोला, कहा। नहीं डिफेंड नहीं करा इन्होंने। बोलिए माफी मांगे, उस पर आप नरेंद्र सरेंडर को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे क्या है? नहीं, गलत इन्होंने गलत बोला, लेकिन कार्रवाई गलत नहीं बोला। करेंगे। बीजेपी ने बोला उस पे कार्रवाई क्या की? वो कैबिनेट नरेंद्र मंत्री है सरेंडर भाई। के बयान के साथ है कि मंत्री नहीं है? कार्रवाई क्या की? सोफिया कुरैशी पे जो विजय शाह ने बोला गलत है। बिल्कुल गलत है। कार्रवाई- बिल्कुल। कार्रवाई- एक मिनट। कार्रवाई पूछिए। अरे यार, मेरे कान में क्यों चिल्ला रहे हो भाई? जवाब दीजिए ना। सोफिया कुरैशी पे जो कहा गया वो बिल्कुल गलत है। वो माफी मांग चुका, कोर्ट से रिप्रिमांडल मिला, उन पे केस चल रहा है। ओके ओके ओके। और एक मिनट, एक लेकिन जरा इनसे ये पूछिए, राम गोपाल यादव ने जो व्योमिका सिंह पे बोला, क्या वो वो सही गलत था? है, बहुत नहीं, गलत नहीं, है। दूसरी बात, अभी जो आप सुनवा रहे हैं इनके उदित राज का बयान, क्या वो सही था? ठीक है ठीक है। इनके प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सरेंडर राहुल गांधी ने बोला सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। देखिए, राहुल गांधी ने फर्क बिल्कुल है। ठीक कहा है। जनता नहीं मानती। मौका था पीओ के जनता नहीं लेने मानती। का, वो उन्होंने गवा दिया। आप मानते हैं नरेंद्र सरेंडर? देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, देश सरेंडर कर रहा है, आपको लग रहा है ये